कड़ी पकोड़ा इतना मज़ेदार कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा और इतना लजीज है ये कड़ी पकोड़ा कि बनाने को बार बार दिल चाहेगा। ऐसी रेसिपी आपको देने वाली हूँ जिसे खा के तारीफ़ों की लाइनें लग जाएंगी। आपकी तारीफ़ किए बिना लोग रह नहीं पाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे अंदाज से मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा। जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये कितना लजीज बना हुई है कड़ी हमारी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दही ले ली है। तो आपने 1 पाव दही लेनी है, उसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो ये जो बॉल है ये आपने पूरा ही भर लें या आधा भर लें। हमने इसकी बस लस्सी रेडी करनी है। तो यहाँ पर लस्सी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो बेसन यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और इसको डाल के आपने मिक्स करते जाना है। इसको छान लीजिएगा पहले और इस तरीके से मिक्स करने से इसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा डाल के और इसका जो है एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। यहाँ पर 1.5 कप मैंने बेसन ऐड कर दिया है। पहले मैंने पानी कम डाला था। अगर आप ज़्यादा पानी में ऐड करेंगे तो लम्स बन जाएंगे, तो पहले थोड़ा पानी डालिएगा, उसके बाद आपने ज़्यादा डालना है। अब एक प्याली में मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है, थोड़ी सी मोटी कट की है, आधी प्याज है। आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच ही रेड चिली पाउडर है और टर्मेरिक पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आधा खाने का चम्मच है। तो ये चीज़ें डाल के आपने इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करना है और ये जो पेस्ट बनेगा इसको आपने साइड पे रख देना है। तो चलिए इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी, आधी प्याली ऑयल डाल दें। साथ ही इसमें आपने मेथी दाने के कुछ दाने डालने हैं। तो यहाँ पर 18 से 20 दाने होंगे। साथ ही 2 सुर्ख खुश्क लाल मिर्चें हैं, 2 मैंने यहाँ पर लौंगे डाली हैं, 1 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची डाली है। जैसे ही इन चीज़ों पे कलर आएगा मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी है। आधी प्याज सिर्फ डालनी है, आधी प्याज आपने प्याली में जो मोटी मोटी कट करके रखी है और आधी इसमें डालनी है। और प्याज का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही इस पे कलर आएगा तो जो मसाला हमने बना के रखा हुआ है इसमें शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो देखें इसका बहुत ही अच्छा सा बघार रेडी हो गया। इसमें हल्का सा पानी मैंने और डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है मसाले से। तो अब इसके अंदर जो हमने लस्सी बना के रखी है बेसन और दही की वो शामिल करनी है। तो ये मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ जो कि आप बजट में रह के रेडी कर सकते हैं। और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि रेसिपी कैसी थी और कैसा इसका फ्लेवर है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपको देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डाल के और देखें उबाल आने तक का इंतज़ार किया है। जैसे जैसे पकती है ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो अभी हम इसको पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो अभी इसमें उबाल आने वाला है। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसको हमने हल्का सा कवर करना है और इसको पकने देना है तकरीबन 1 घंटे तक। और बीच बीच में आपने चम्मच लाजमी चलाते रहना है। तो इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। पकोड़े रेडी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कड़ी का मज़ा तो पकोड़ों के साथ ही आता है। यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है एक बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया। हरी मिर्ची चॉप कर ली 4 से 5 अदद। नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत। रेड चिली पाउडर चौथाई खाने का चम्मच, हल्दी डाल दी चौथाई खाने का चम्मच, ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा सा और साथ में फूड कलर ऐड कर दिया है। ये तमाम चीज़ें डाल के बेसन ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 कप यहाँ पर मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बहुत ही मज़ेदार से ये इसके पकोड़े रेडी होंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के और जिस तरीके से पकोड़ों का बैटर रेडी किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आपने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के और इसका बैटर है वो रेडी कर लेती हूँ। और अब हम इसको फ्राई करेंगे यानी पकोड़े तलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं पकोड़े डाल रही हूँ। मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ, हाथ से बहुत अच्छे पकोड़े डलते हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं और इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जिस तरह से पकोड़ों को पकाया जाता है सेम वही मेथड है। दोनों तरफ से जब कलर प्यारा सा आना शुरू हो जाए तो बस समझे ये रेडी हैं, इनको उतार लें। तो देखें 1 कप बेसन से हमने यहाँ पर ढेर सारे पकोड़े रेडी कर लिए। अब कड़ी को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो कड़ी को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम तक पकाया जाता है और इसी से ही इसका मज़ा आता है, हल्की आंच पे जब ये पक रही होती है। तो अब आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अगर परफेक्ट लग रही है तो बस सही है, उसमें आपने पकोड़े डाल देने। और कुछ लोग पकोड़े अलग से डालते हैं, लेकिन अगर आप पकोड़े साथ में डालेंगे तो कड़ी का फ्लेवर बढ़ जाएगा, पकोड़ों का भी जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाते हैं पकोड़े। कड़ी के साथ
आपने इसको 5 मिनट पकाना है। और जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च। और उसके बाद हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। उसके बाद तो तकरीबन इसका जो प्रिपरेशन टाइम था कुकिंग का वो हो गया यहाँ पर 1.5 घंटा। बस मिक्स हो गया। अब इसका भगार रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़्राई पैन ले लिया है, वही फ़्राई पैन है जिसमें भी पकौड़े फ्राई किए थे। थोड़ा ऑयल निकाल दिया, थोड़ा सा ऑयल आपने लेना है बस। 1/4 कप उसमें मैंने ज़ीरा डाला था खाने के चम्मच। 3 सुर्ख लाल मिर्चें डाल दी हैं। कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ते से ही कड़ी का मज़ा आता है, तो ये आपने डाल देने हैं। 2 टहनियाँ ले लें, उसके पत्ते उतार लें और अब इसका बघार लगा दें। तो देखें बघार हमने इस पर लगा दिया है। तो यकीन मानिए ये कड़ी इतनी मज़ेदार है कि बार बार आपका बनाने को दिल चाहेगा। मेरी गारंटी है आपको। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।